बुलंदशहर की 92 साल की सलीमन ने किया ऐसा काम, अब हर कोई जज्बे को कर रहा सलाम। कह रहा बोले वाह भाई वाह, दादी ने तो कमाल कर दिया। बचपन से पढ़ना चाहती थी 92 साल की दादी, जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि अनपढ़ रह गई। बुजुर्ग महिला ने 92 साल की उम्र में सीखी पढ़ाई, पास की परीक्षा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैं पढ़ाई मास्टर जी के धोरे मैंने पढ़ दिया। मेरी बड़ी मास्टर ने जो है उससे पूछ लियो, जाओ तू उसका धोरा पढ़ाई मैं। कहावत है कि जहां चाह वहां रहा, यानी कि अगर आप किसी काम को करने के लिए ठान लें तो वहां राह अपने आप बनती चली जाती है और फिर समाज के लिए मिसाल बनती है। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में पढ़ाई लिखाई का शौक पूरा किया जा सकता है। जिस उम्र में अक्सर पुरुष हो या महिलाएं अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी में जुटते हैं, उस उम्र में बुलंदशहर की रहने वाली 92 साल की बुजुर्ग अम्मा ने एक ऐसी राह चलने की ठानी जो अब तक उनकी जिंदगी में अधूरी रही, वो पूरा नहीं कर पाई थी। उन्हें मलाल रहा और इसी अधूरेपन को तोड़कर अपनी जिंदगी की ख्वाहिश को पूरा किया, जिसे जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसकी जुबान से बस यही बात निकली, वाह भाई वाह, दादी ने तो कमाल कर दिया। दादी के इस जज्बे को तो दाद देनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। बुलंदशहर के एक स्कूल में बैठी 92 साल की सलीमन है। बुलंदशहर के सदर तहसील की चावली गांव की रहने वाली महिला बुजुर्ग सलीमन ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको अब हर कोई सराह रहा है। अपने पोते को स्कूल जाता देखकर 92 साल की सलीमन को भी पढ़ने की इच्छा हुई, वो भी एक दिन बच्चों के साथ स्कूल पहुंच गई। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिभा शर्मा बुजुर्ग महिला की चाहत देखकर हैरान रह गई, लेकिन इसके साथ ही उन्हें खुशी भी हुई। सलीमन बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पूरी लगन के साथ पढ़ाई सीखने लगी। उन्होंने अक्षरों का निर्माण कर अपना नाम लिखना भी सीख लिया। अब वो किताबों को भी पढ़ लेती हैं। अपनी इस पढ़ाई का श्रेय वो स्कूल के प्रिंसिपल को देती हैं। बुजुर्ग महिला ने अब अपनी परीक्षा पास कर ली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मैं पढ़ाई मास्टर जी के धोरे मैंने पढ़ दिया। मेरी बड़ी मास्टर ने जो है उससे पूछ लियो, जाओ तू उसका धोरा पढ़ाई मैं। पढ़ाई के प्रति अपनी ललक की वजह बताते हुए सलीमन कहती हैं कि वो बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन आसपास स्कूल न होने की वजह से मौका नहीं मिल पाया। उस वक्त बाल विवाह का दौर था, इसीलिए उनका निकाह भी 14 साल की छोटी उम्र में कर दिया गया। घर गृहस्थी में रमने के बावजूद पढ़ने की इच्छा मन में हमेशा बनी रही। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने के बाद अब पोते पड़ोते पढ़ रहे हैं। ऐसे में अब जीवन के आखिरी पहर पर उन्होंने पढ़ाई करने का फैसला ठान ही लिया। समाज की परवाह किए बिना वो स्कूल के लिए निकल पड़ी। 92 साल की अनपढ़ बुजुर्ग महिला सलीमन के मन में पढ़ाई का ऐसा शौक जागा कि उन्होंने बच्चों से ही घर में क्लास लेनी शुरू कर दी। इसके बाद महिला बुजुर्ग पढ़ने के लिए अपने पोते पड़पोतों के साथ स्कूल आने लगी। स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें कॉपी किताब देकर पढ़ाना शुरू किया। आंखों से धुंधला दिखने के बावजूद सलीमन की पढ़ने की इच्छा सभी को प्रेरित कर रही थी और जब सलीमन को लगा वो उस स्तर पर पहुंच गई तो नव साक्षर बनने के लिए परीक्षा दी, जिसमें सलीमन अच्छे नंबरों से पास हुई। 92 साल की सलीमन की परीक्षा पास होने पर बुलंदशहर के बीएससी ने भी हर्ष व्यक्त किया। बीएससी का कहना है कि सभी को पढ़ाई के लिए बुजुर्ग महिला सलीमन से सीख लेनी चाहिए। बता दें कि साक्षर भारत अभियान के तहत बुलंदशहर में परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें साक्षर बनने वाले 2490 नव साक्षर शामिल हुए। खास बात यह रही कि परीक्षा केंद्र पर 92 साल के बुजुर्ग महिला सलीमन ने नव साक्षर बनने के लिए परीक्षा दी। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ गाँव है चावली, वहाँ की सलीमन नाम की लेडी हैं जिनकी उम्र लगभग 92-93 साल है और एक भारत साक्षरता परीक्षा होती है जिसमें वो अपीयर हुई थी और उन्होंने उत्तीर्ण किया है। वो अच्छे से किताबें पढ़ सकती हैं, 1 से 100 तक गिनती सीख गई हैं और ये अत्यंत ही प्रेरणादायक है। और पहले से भी सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का एक सतत अभियान चलाया जा रहा है। हमें आपको भी अगर हमारे घर में कोई अशिक्षित है तो उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े लिखे समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और आपके जनपद का सौभाग्य भी है, हमारे जनपद का भी सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जितने 109 एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई गई हैं जिसमें बच्चों को वैज्ञानिक अभिरुचि के विषय सारे ऑपरेटर्स, सारे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सबकी शिक्षा इस प्राइमरी स्कूलों में दी जा रही है। और अभी हमारे बच्चे CSIR के लैब में भी गए हुए हैं, जिसका आपने देखा होगा, वो बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्टों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये बुलंदशहर के लिए बहुत ही खुशी की खबर है और निश्चित रूप से जो अम्मा जिन्होंने अभी ये परीक्षा पास की है
वो पूरे जितने भी अभी कुछ हमारे लोग हैं जो निरक्षर हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और उनके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर का कार्य करेंगी।